हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और नेटिव्स इन्हें बहुत यूज़ करते हैं और आप भी इन्हें यूज़ करके अपनी कॉन्वर्सेशन को अच्छा बना सकते हो, फ्लुएंट बना सकते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जब आपको बोलना होता है कि जब पढ़ाई करने की बारी आती है तुम खेलने लग जाते हो, जब काम करने की बारी आती है तुम बहाने बनाने लग जाते हो, जब मेरे पैसे वापस करने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लग जाते हो। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जहाँ पे आप बोलते हो कि बारी आती है तो जब ये काम करने की बारी आती है तो तुम ये करने लग जाते हो, तुम ये करना स्टार्ट कर देते हो, तुम मुकर जाते हो, वट एवर द सेंटेंस कुड बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू वाना यूज यू कैन, बट द स्ट्रक्चर इज की बारी आती है फॉर प्रेजेंट वी यूज यू नीड टू से व्हेन इट कम्स टू। When it comes to. Now the thing is you need to keep in your mind that is we need to use when it comes to after that gerund means ing wali form. You can't use v1 first form of the verb when it comes to after that gerund like going, doing, coming, making, whatever you wanna use. Then आप बाकी का sentence use कर लोगे जो भी आपको बोलना है। Let's discuss some examples. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें कि जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो तुम खेलने लग जाते हो, तो आप क्या बोलोगे? When it comes to studying, not to study, studying gerund. When it comes to studying, you start playing. When it comes to studying, you start playing. जब मेरे पैसे वापस करने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लग जाते हो। When it comes to returning my money, returning gerund. When it comes to returning my money, you start making excuses. When it comes to returning my money, you start making excuses. जब काम करने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लग जाते हो। अगेन हमने लास्ट सेंटेंस सेम यूज किया क्योंकि ये भी हम बहुत बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? When it comes to working. When it comes to working, you start making excuses. When it comes to working, you start making excuses. जब वहां जाने की बारी आती है तो तुम सोचने लग जाते हो। When it comes to going there. When it comes to going there, you start thinking. When it comes to going there, you start thinking. जब आपको इसको पास्ट के लिए यूज करना है, so how will you use? अब तो हमने प्रेजेंट में सीखा प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, बट अगर हमें पास्ट में बोलना हो कि जब की बारी आई तो, या फिर की बात आई तो, ऐसा भी तो हम बहुत बोलते हैं, तब आप क्या करोगे? कम को केम में चेंज कर दोगे। इट के साथ कम्स प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए इट केम, बाकी का जो रूल है वो आपका सेम लगेगा। व्हेन इट केम टू, व्हेन इट केम टू, तो आप उसके हिसाब से यूज करोगे। सेम सेंटेंसेस को अब हम पास्ट में बनाते हैं। जैसे जब मेरे पैसे देने की बारी आई तो वो बहाने बनाने लग गया, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन इट केम टू रिटर्निंग माई मनी ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस। When it came to returning my money, he started making excuses. जब पढ़ाई करने की बारी आई तो वो खेलने लग गया। When it came to studying, he started playing. When it came to studying, he started playing. जब खेलने की बारी आई तो वो टीवी देखने लग गया। When it came to playing, he started watching TV. When it came to playing, he started watching TV. जब वहां जाने की बारी आई तो वो सोचने लग गई। When it came to going there, she started thinking. When it came to going there, she started thinking. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर्स हैं। हमने प्रेजेंट के लिए यूज किया when it comes to, उसके बाद gerund, फिर हमने यूज किया पास्ट के लिए when it came to, उसके बाद gerund। तो बहुत ही इजी से सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें दो तरीके से बोल सकते हो, जैसे की बारी आई या फिर की बात आई, तो दोनों के लिए आप सेम ही स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और ये एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो विद न्यू स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्रेशंस। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।